हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। धन्यवाद हमारे वेबिनार पे आने के लिए। हम अपना वेबिनार अब शुरू कर रहे हैं। ओवर टू यू मनीषा मैम। Hi, good evening. Am I audible? यस मैम, यू आर। I am audible, right? अब हम शुरू कर रहे हैं। पहले हम थोड़ा वेबिनार स्टार्ट करने से पहले इस बार एक फॉर्मल बात करेंगे। मैं पहले मेरा वीडियो शुरू करती हूँ और फिर 5 मिनट बाद मैं जब बोलूँ तब रिकॉर्डिंग शुरू करना। या मैम। हेलो। या मैम। इस वेबिनार का ऑब्जेक्टिव है टू अंडरस्टैंड प्रोडक्ट पोजिशनिंग इन डिटेल। आपको हमारे स्किन केयर के बारे में मैं बहुत बार समझाती हूँ, पर आज के इस वेबिनार के बाद आपको हर एक रेंज स्किन केयर की बहुत डिटेल में समझ आएगी। यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन मच मोर डिटेल अबाउट स्किन केयर to able to sell high BP products easily. Because whenever we talk about skincare, it is something which is pinching us from inside. Will people buy them? That is the biggest question which we think in our mind, and that makes us more in thoughts rather than doing it in action. So we only tell them about the products, but we are not sure, we are not confident about it, and we don't sell. We end up not selling them. To be able to train networks about products, stable the network. Those who have their networks and they are really finding it difficult to promote the sets and the skincare range. By this training, I'm sure that you will be able to train it ahead in your network to get empowered with product knowledge and become a great leader. Oriflame is all about leadership. So let's take it ahead, and we will now move towards our Oriflame skincare. What is this? ये हमारा सक्सेस प्लान है। ये है तो स्किन केयर क्यों बेचना है? अगर हमें पैसा कमाना है ऑरिफ्लेम से, ये सक्सेस प्लान की लैडर में आगे जाना है, तो हमें स्किन केयर क्यों बेचना है? ये सबसे बड़ा सवाल हमारे पास हर दम आता है कि व्हाई सेलिंग? इफ यू वांट टू अर्न, व्हाई सेलिंग? ये दोनों का बहुत गहरा रिश्ता है। ऑरिफ्लेम के सक्सेस प्लान और स्किन केयर का एक बहुत बड़ा गहरा रिश्ता है। क्योंकि आप अगर लोगों को लॉयल कस्टमर्स बनाना चाहते हैं अपने साथ, आप चाहते हैं कि वो आपके साथ एक रिलेशनशिप बिल्टअप करे, लॉयल्टी की, ट्रस्ट की, क्रेडिबिलिटी की, तो वो स्किन केयर के थ्रू ही हो पाएगा। क्योंकि हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं जो आप उनको दे सकते हैं। एक होगा एफएमसीजी गुड्स, जिसमें आ जाएगा आपको शैम्पू, हेयर ऑयल। अर्पित, आपने रिकॉर्डिंग शुरू किया है ना? हेलो हेलो। यस मैडम, कर दिया। अर्पित, यस मैडम, कर दिया। ओके। सो बेसिकली जब हमारी बात आती है स्किन केयर की, तो स्किन केयर ऐसी कैटेगरी है जिससे आप उनको अपने साथ बांधे रख सकोगे। अगर आप शैम्पू, कंडीशनर है, फेस वॉश या कलर कॉस्मेटिक या फिर कोई शावर जेल या कोई परफ्यूम या लिपस्टिक, आप जो कोई भी प्रोडक्ट ले लोगे, उसमें वो बात नहीं बनेगी। क्योंकि एवरी मंथ की रिक्वायरमेंट तो जरूर होगी 1500-1000 रुपए की, पर उस पे उनका ट्रस्ट नहीं रहेगा। ट्रस्ट इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि ऑरिफ्लेम की इसमें एक्सपर्टीज नहीं है। लोगों को बहुत बार बाहर मॉल में जाते हैं, इधर घूमने जाते हैं, ऐड देख लेते हैं, टीवी पे देख लेते हैं, इधर देख लेते हैं, किसी ने कुछ कह दिया, कहीं कुछ ट्राई कर लिया, तो वो भी ट्राई करने का मन करेगा उनको। वो आपके साथ बंधे नहीं रहेंगे वो सारे प्रोडक्ट के लिए। ये एक हकीकत है। उनको अगर आज मिल्क एंड हनी की शैम्पू ली है, तो कल को वो पेंटीन भी ला सकते हैं और लॉरियल भी ला सकते हैं। आज अगर उन्होंने आपके पास से सिल्क का साबुन लिया है, तो कल को वो मार्केट से कोई दूसरा साबुन जरूर खरीद के ला सकते हैं। पर अगर उन्होंने आपसे स्किन केयर लिया है,
तो वो कहीं से भी कोई भी स्किन केयर नहीं लाएंगे, क्योंकि उसकी कंपटीशन का कोई प्रोडक्ट मार्केट में है ही नहीं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे स्किन केयर की रेंज की, क्योंकि क्यों क्यों कोई कंपटीशन नहीं है। हमारे पास 50 सालों की एक्सपर्टीज है स्किन केयर के लिए। वी आर डेवलपिंग इट ईयर ऑन ईयर विथ many सक्सेस स्टोरीज। Basically, we have behind each and every product a story. I have given a product to my customer, and that customer will have her own story to share with me, that what benefits she had received, what benefits she had got after using Oriflame Novate Set either or tea tree range. That story cannot be there with any other product other than skincare. Now, the greatest and the biggest benefit of skincare is this: we are famous across the globe for skincare. And why? Because we are doing research. We have patent over many products with which आपको वो किसी के और के पास वो टेक्नोलॉजी है ही नहीं जो हमारे पास है, और उसकी पेटेंट है हमारे पास। अ, वो कोई ले भी नहीं सकता है, वो टेक्नोलॉजी से डेवलप भी नहीं कर सकता है। और 2 साल बाद उसी प्रोडक्ट में हम एडवांस टेक्नोलॉजी से बाहर आते हैं। तो आपको सबसे पहले ऑरिफ्लेम में ज्यादा पैसा कमाना है तो स्किन केयर बेचना ही बेचना है। अब आप किसी को भी कुछ भी कहेंगे, स्किन केयर ये स्टेप्स में है। क्लेंस टोन एक आई क्रीम है जो इसमें ऐड हुआ है, बूस्ट एंड मॉइस्चर। CTEBM हम यहाँ पे आई क्रीम डालते हैं बीच में, जो इस पिक्चर में नहीं है। तो CTEBM is our advanced skincare routine which we follow. Now, why to use a cleanser and toner, and why not a soap? Soap so nobody is using nowadays on face. But why not a face wash and a cleanser and toner? The biggest difference between a cleanser and a face wash is uh, though face wash will not make your Ma'am, you there? Ma'am, you there? हाँ, बट ये क्या हो गया, फिर से क्यों ऐसा आया? Network fluctuation. ये लीव मीटिंग आ रहा है। I'll again have to share the screen ना। Yes. Wait a minute. Now you okay. Selling the skincare routine impact on earnings. आपको अगर स्किन, पहले हम कौन से पीपीटी पे थे? हाँ, यहाँ पे क्लेंजर अगर आप यूज करते हैं तो सबसे पहले आपकी स्किन को आप तैयार करते हैं दूसरे प्रोडक्ट की एप्लीकेशन के लिए। दैट इज द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ क्लेंजर। इसके बाद हम टोनर क्यों लगाते हैं? क्योंकि क्लेंस करने के बाद तुरंत आपकी स्किन ओपन रहती है पोर्स, तो टोनिंग करके उसको टाइट करना बहुत जरूरी होता है। वो आपकी स्किन को टाइटनिंग के साथ साथ एक पीएच बैलेंस करती है। Hello.
उसके बाद लेयर तक ले जाने के लिए। सो सेरम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इट इज बेसिकली जो सेरम है वो आपकी कैटलिस्ट का काम करता है। जब हम मॉइस्चराइजर अप्लाई करते हैं स्किन पर तो वो इंटरनल लेयर तक ले जाता है और उसकी मैक्सिमम इफेक्ट देता है, और वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म है जो स्किन के वो प्रोडक्ट के वो इंग्रेडिएंट्स को एक्टिव कर देता है। जब हम दिन में क्लेंजर, टोनर और सेरम लगाते हैं तो दिन में मॉइस्चराइजर लगता है और रात को लगता है नाइट क्रीम। अगर हम बाहर निकलने वाले हैं तो मॉइस्चराइजर से ऊपर सनस्क्रीन जरूर लगाएं। बाहर निकलने से 15 मिनट से पहले सनस्क्रीन लगाना जरूरी है। ये रूटीन आपको फॉलो करना है। अब आपकी स्किन टाइप जानने से पहले हम जानेंगे कि आपको स्किन केयर रूटीन से क्या बेनिफिट होता है। आपकी अर्निंग्स को इफेक्ट होता है, वो आपकी नॉलेज के सेट में आपने देखा है। एक प्रोडक्ट को सेल करो या पूरे रेंज को सेल करो, उसमें आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। दैट इज सो डन। स्किन केयर स्ट्रॉन्ग बीपी बिल्डर है। अगर आप पूरा रूटीन दोगे तो आपके पॉइंट्स जो 50 बनने वाले हैं वो सीधा 150 बनेंगे, और वो 150 पॉइंट 200 पॉइंट जो बनेंगे वो आपके इस लेवल्स को करने में आपको मदद करेगा। अब ये इंटरकनेक्टेड है, एक तो लॉयल्टी बिल्ड करेगा। अगर मैं मेरे प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड हूँ, मेरी स्किन केयर रूटीन से, तो बट ऑब्वियस है कि मैं मेरे 4 लोगों को आई एम गोइंग टू रेकमेंड इट टू माई ऑरिफ्लेम कंसल्टेंट 4 or 5 my new friends. Either or I will become a consultant and then I will start recommending the skincare routine. So this is basically the biggest tool to for growth in Oriflame. ये आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा। अब स्किन टाइप्स की तरफ जाते हैं। कौन सी स्किन की टाइप्स है? ऑयली, कॉम्बिनेशन, ड्राई, ये 3 सबसे बड़ी स्किन टाइप है। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं मेरी स्किन नॉर्मल है, पर नॉर्मल एक मिथ है। आज के जमाने में नॉर्मल स्किन टाइप होती नहीं। तो आपको कैसे पता आपकी स्किन टाइप कौन सी है? बहुत बार मुझे लोग कहते हैं मेरी मिक्स है, गर्मी में ऑयली हो जाती है, ठंडी में ड्राई हो जाती है। तो वो तो सीजनल हो गया। आपको चेक करना है कि गर्मी के दिनों में हमारी स्किन पे क्या होता है। मैंने अगर फेस धोया और 2 घंटे बाद अगर मेरी स्किन पे ऑयल आ जाता है या 1 घंटे में आ जाता है तो बट ऑब्वियस है मेरी स्किन टाइप ऑयली है। पर वो ऑयली स्किन टाइप को मैं कैसे टैकल करूंगी? आपको अगर पता नहीं चलता है कि आपकी या आपकी कस्टमर की कैसी स्किन टाइप है, तो 2 टिश्यू पेपर ले लो। अगर वो टिश्यू पेपर आपके पास, हमारे पास स्किन केयर टेस्टर्स हैं, और अगर आप टिश्यू पेपर ले लोगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा। आप एक टिश्यू पेपर इस जोन पे वाइप करो और दूसरा आप टिश्यू पेपर चिक्स पे वाइप करो। अगर दोनों पे ऑयल आता है तो आपकी स्किन टाइप ऑयली है। अगर एक पे ऑयल आता है और एक पे नहीं आता है तो आपकी स्किन टाइप कॉम्बिनेशन है, जो ज्यादातर लोगों की होती है। ड्राई स्किन टाइप में आपकी स्किन दोनों पे ऑयल नहीं आएगा और व्हाइट फ्लेक्स आ जाएंगे। तो आपको अब आपकी स्किन टाइप जाननी है और फिर प्रोडक्ट को ट्राई करना है। अगर आपको फाइन रिंकल्स दिखते हैं तो आप इको ब्यूटी भी दे सकते हैं लोगों को। पर पहले हम ये सारी रेंज के पहले हम बात करेंगे हमारे पास कौन सी रेंज है। शायद पीपीटी में सारे नाम नहीं होंगे, आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। हम शुरू करते हैं हमारे नेचर सीक्रेट्स की तरफ से, हमारी लव नेचर की तरफ से। सॉरी, लव नेचर की रेंज जो हमारी है उसमें हमें क्या मिलता है? हम उसकी तरफ अगर जाते हैं लव नेचर की तरफ, तो हमारे पास वो एक स्टार्टर रेंज है जिससे आप किसी को शुरू करा सकते हैं स्किन केयर, जिसमें आ जाती है टी ट्री रेंज, जिसमें आ जाती है एलोवेरा रेंज, जिसमें आ जाती है
हमारी नीम की रेंज। टी ट्री रेंज बेसिकली फेमस और यूजफुल है पिंपल्स के लिए, जिसमें क्लेंजर, टोनर, ब्लेमिश सॉल्वर और हमारे पास है उसका टेक्निक। हमारे पास टी ट्री की फेशियल किट भी है। अगर आपकी उसकी एक रेंज आगे जाना है तो फिर हमारे पास शुरू होती है इको ब्यूटी, जो अलग पैकेजिंग में है, जो आप कोई भी एजेस को दे सकते हैं। वो बहुत ज्यादा रेंज है। जो इको ब्यूटी का मतलब है कि वो इंस्पायर्ड फुल्ली बाय नेचर है। उसमें कोकोनट ऑयल यूज होता है जो हम डायरेक्टली लेते हैं फार्मर से। अब हमारे प्रोडक्ट थोड़े महंगे क्यों होते हैं दूसरी स्किन केयर की रेंज से, जो आप लोकल ब्रांड से कंपेयर कर सकते हैं। लोकल ब्रांड से ऑरिफ्लेम के प्रोडक्ट को कभी कंपेयर ना करें, क्योंकि लोकल ब्रांड में जो आपको मिलते हैं इंग्रेडिएंट्स या क्वालिटी, वो ऑरिफ्लेम की क्वालिटी से कई गुना नीचे की तरफ है। आप उसको कंपेयर कर सकते हैं एलिजाबेथ या ऐसी कोई बड़ी ब्रांड से जिसका एक क्रीम 5,000 रुपए का होता है। अब क्या है ऐसा हमारे स्किन केयर के इंग्रेडिएंट्स में जो दूसरे स्किन केयर के इंग्रेडिएंट्स में नहीं है? हम यूज करते हैं नेचर से पाई हुई रेंज। देखेंगे आपको सब पे ये सब नेचुरल चीजें दिखेंगी, वो नेचर से आया हुआ चीज है। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। इसमें हम डालते हैं कोकोनट ऑयल या कोई ऐसा इंग्रेडिएंट, जैसे टी ट्री में डालते हैं टी ट्री ऑयल। अब उसको हम झाड़ से निकालने वाले हैं। अब जब वो फल या कोई भी फूल या कोई भी उसका स्टेम सेल प्लांट में रहता है, तब उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है, जैसे आप एप्पल खाते हैं, एप्पल जब झाड़ पे रहता है तो हाईएस्ट न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है उसकी। पर हम झाड़ से डायरेक्टली तो खा नहीं सकते, हम उसको तोड़ते हैं। अब तोड़ने के बाद वो चीज पेरिशेबल है। पेरिशेबल का मतलब है वो बिगड़ जाती है, क्योंकि वो एक उसमें जान है। जब तक झाड़ में है उसमें जान है। जैसे वो पेड़ से टूटता है, वो बिगड़ना शुरू हो जाता है उसका प्रोसेस। जिस वक्त उसको निकालते हैं झाड़ से और उसको तुरंत ही फ्रीज कर देते हैं कुछ प्रोसेस करके, जिससे उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू हाईएस्ट पीक पे रहे। फिर उसको टेक्नोलॉजी की मदद से उसके पर जो प्रोसेस होता है, बाद वाला प्रोसेस, उसको कन्वर्ट करते हैं कॉस्मेटिक में, एक्सट्रैक्ट करके। अब पूरे के पूरा नारियल तो नहीं डाल सकते, नारियल का जो गुण लेना है, जैसे टी ट्री का जो ऑयल लेना है, वो टी ट्री के ऑयल को, जो पत्ते हैं उसको तोड़ के उसको निकाल के फिर उसमें प्रोसेस होता है इमीडिएटली। जब वो टूटते हैं कुछ ही घंटों में, फिर उस पे दूसरा प्रोसेस होता है जिससे कि वो हमारे टी ट्री के रेंज में उसको डाला जाता है। तो ये ही सबसे बड़ा कॉस्टली चीज होता है। अब बाकी आप हमारा कोकोनट ऑयल ले लो, वो है 150 रुपए का फॉर एग्जाम्पल। इस महीने तो सस्ता है, पर वो दूसरी लोकल ब्रांड के कोकोनट ऑयल जो रहेंगे और ये जो रहेगा, उसको आप कंपेयर करेंगे तो जमीन आसमान का यही अंतर है। वो लोग जो प्रोडक्ट निकालते हैं, नाम टी ट्री दे दिया, नाम कोकोनट दे दिया, नाम उसको जो भी दे दिया, पर उसमें वो इंग्रेडिएंट की जो क्वालिटी है, जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है, वो बहुत नीचे की तरफ है। और यही कारण है हमारे प्रोडक्ट्स आपको बहुत ज्यादा इफेक्टिव मिलते हैं और रिजल्ट ओरिएंटेड मिलते हैं। अब मैं आपको कहूँ, कल ही किसी से बात हो रही थी, मैं तो टी ट्री खुद बनाती हूँ, ऐसा मुझे उन्होंने कहा, और उनको उस टी ट्री से रिजल्ट नहीं मिला जो वो खुद बनाती है, और मैंने टी ट्री की रेंज यहाँ से कुरियर। तो दिस इज द डिफरेंस। अब ये इको ब्यूटी की रेंज में क्यों इको नाम दिया है, क्योंकि उसकी पैकेजिंग में जो कार्डबोर्ड यूज हुआ है बॉक्स के लिए, या जो कार्टन यूज हुआ है, ये सारा बायोडिग्रेडेबल है। इससे कोई भी तरह का वातावरण में पोल्यूशन क्रिएट नहीं होता है। इसमें हाईएस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट यूज किए गए हैं उसकी रेंज के लिए।
ये इसीलिए इको सर्ट और इसको 4-5 सर्टिफिकेशन मिले हैं, आप कैटलॉग में या गूगल मार के देखोगे तो। सबसे पहले इसको फेयर ट्रेड मिला है सर्टिफिकेशन, क्योंकि हम बाहर के ट्रेडर से वो प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे हैं। नारियल केरला से डायरेक्टली फार्मर्स से लिया गया है। सामने जितने पेड़ में से ये निकला गया है उतने प्लांटेशन करे हैं हमने वहां पर, और फार्मर्स को कुछ पैसा दिया है जिससे कि वो आगे डेवलप कर सके उनकी फार्मिंग। तो ये सारा सर्टिफिकेशन है इसके पास। हमारे पास फिर है ये ऑप्टिमल्स की रेंज, इसमें से कुछ कुछ रेंज बंद हो गई है, पर ये मैं आपको कहूंगी कि ये ऑप्टिमल्स की रेंज है जो आप दे सकते हैं 25 से लेके 35 की एज तक। एक्चुअली ये ऑल एजेस के लिए है, पर मैं ये इसलिए एज कह रही हूँ क्योंकि ये आपको इसके बाद एंटी रिंकल क्वालिटी वाली प्रोडक्ट्स इसमें कम है। अब इसमें सबसे बड़ी इंग्रेडिएंट पेटेंटेड प्रोडक्ट जो है टेक्नोलॉजी लिंगन 5050 है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट क्वालिटी विथ वाइटनिंग कॉम्प्लेक्स है, जिससे आपकी स्किन को एक टोन लाइट भी करेगा, और ये ऑक्सीजन एक्टिव, क्योंकि ये लिंगन 5050 है जो ऑक्सीजन अंदर लेने का काम करेगा आपकी स्किन की तरफ, जिससे आपको स्किन को हेल्दी एंड रेडियंट लुक मिले। दिस इज द क्वालिटी ऑफ ऑप्टिमल रेंज। उसमें भी क्लेंजर टोनर है, हमारे पास ऑप्टिमल की सीइंग एंड बिलीविंग आई क्रीम भी है। आप अगर ऐसे सेट्स लोगों को रेकमेंड करेंगे तो आपको ये बहुत ज्यादा बेनिफिट्स में मिलने वाला है, क्योंकि ये रह जाएंगे हमारे साथ, ये कहीं नहीं जाएंगे, वो रह जाएंगे और क्लेम के साथ। अब हमारे पास इसके बाद आता है हमारी नोवेज की रेंज, जो आप सभी लोगों को पता है। और इसके बाद हमारे पास है प्योर स्किन की रेंज। नोवेज में सबसे पहले हम बात करूं तो ये पुरानी प्रोडक्ट है, तो इसके लिए मुझे दूसरी पीपीटी लेनी पड़ेगी, मैं उसको ले लेती हूँ। ठीक है, 2 मिनट दे दीजिए मुझे। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे एज ग्रुप के साथ। आप सबसे पहले एज ग्रुप क्या ले सकते हैं? आपकी एज ग्रुप रहती है 25 से 35, 35 से 40 45, और 45 के बाद मैच्योर स्किन। पर हम नोवेज में जब ये स्किन केयर की तरफ जाते हैं तो हमारा ऐसा स्किन केयर रहता है। पर जब हम नोवेज की बात करते हैं तो नोवेज में हम एज की तरफ नहीं जाते हैं। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि मैं नोवेज को कैसे बताऊं, कौन सी एज को दूं। तो बेसिकली नोवेज को हम एज से नहीं देखते, उसको हम देते हैं ऑल स्किन टाइप्स और ऑल एजेस के लिए। पर उनकी स्किन की डिमांड देखोगे आप, अगर उनकी स्किन में पिगमेंटेशन है तो आप उनको नोवेज सबलाइन दोगे। अगर उनकी स्किन पे रिंकल्स है तो आप उनको नोवेज ई कोलेजन दोगे। और अगर उनकी स्किन को लिफ्टिंग की जरूरत है तो आप उनको नोवेज अल्टीमेट लिफ्ट दोगे।
अब तक हमारे पास उसमें ये 3 ही चीजें हैं जो आप उनको दे सकते हैं। अब ये मैंने कहा स्किन केयर टेस्टर्स हमारे पास अवेलेबल है। अगर आप अपने घर पे कोई स्किन केयर सेशन ऑर्गेनाइज करते हैं तो ऐसे टेस्टर्स खरीद भी सकते हैं, जिससे आप स्किन केयर रूटीन कर भी सकते हैं। जब हम जाते हैं हमारी ब्रांड की तरफ, ऑयली स्किन की तरफ, तो ये देखिए आपको मिलता है ऑयली स्किन में क्या प्रॉब्लम आती है, उसके बारे में जानते हैं। जब हमारी स्किन ऑयली होती है तो उनकी बेसिकली एक्सेस सीबम प्रोडक्शन होती है, जिससे आपकी उनकी स्किन तुरंत ही ऑयली हो जाती है। अगर फेस धोया है तो उसके तुरंत ही 15-20 मिनट आधे घंटे में उनकी स्किन ऑयली हो जाती है, और फिर उनकी स्किन पूरे दिन हमेशा शाइनी रहती है और ब्रेकआउट्स आ जाते हैं उनकी स्किन पर। तो आप उनको क्या दे सकते हैं ऐसा कि जिससे ये सारी चीजें उनकी बंद हो जाएं? तो उसके लिए हमारे पास दो दो रेंजेस है, एक है टी ट्री की रेंज और एक है प्योर स्किन की रेंज। अब जब वो ऑयली स्किन पे बेसिकली साबुन या कोई दूसरा फेस वॉश यूज करता है तो उनकी स्किन टेम्पररी ड्राई आउट हो जाती है, उनको बहुत अच्छा फील होता है, पर ब्रेन को वो सिग्नल जाता है तुरंत ही, क्योंकि उनके ऑयल ग्लैंड्स बहुत ज्यादा एक्टिव है, जो स्किन के अंदर के पार्ट में होते हैं हमारे सेकंड लेयर पे, वो इतने एक्टिव है जो सीबम और ऑयल प्रोडक्शन करते रहते हैं। जैसे वो स्किन ड्राई होती है, ब्रेन में मैसेज जाता है स्किन ड्राई हो गई है, तो वो दुगनी क्वांटिटी में ऑयल छोड़ता है। इसीलिए हमारी टी ट्री या प्योर स्किन की रेंज में उनकी स्किन पे एंटीबैक्टीरियल क्वालिटी के साथ है, तो पहले एंटीबैक्टीरियल हो जाता है और फिर साथ साथ में एक स्किन की परत छूट जाती है, लेयर रह जाती है, ताकि उनको ब्रेन में आहिस्ता आहिस्ता ब्रेन से मैसेज जाना बंद हो जाता है और ऑयल ग्लैंड्स में सीबम प्रोडक्शन कंट्रोल में आ जाता है, जो दूसरे टी ट्री से नहीं होता। इसीलिए हमारे टी ट्री या प्योर स्किन की रेंज में क्लेंजर या टोनर सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कोई ऐसा क्रीम दे दो, कोई ऐसा एक प्रोडक्ट दे दो जिससे पिंपल चले जाए। कोई जादू नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है ऐसा। आपको उनको पूरा रेंज ही देना होगा जिसमें वो क्लेंजर काम करेगा उनकी स्किन पर, आ, आ, ये आहिस्ता आहिस्ता सीबम प्रोडक्शन को कंट्रोल करने का। ठीक है, अब इसमें कई ऐसी रेंज दी गई है जो आप उनको रेकमेंड कर सकते हैं। 18 प्लस एनी एज में प्योर स्किन और प्योर नेचर, अभी उसका नाम हो गया है लव नेचर। प्रीमियम स्किन केयर चाहिए उनको तो इको ब्यूटी दे सकते हैं, ऑप्टिमल बूस्ट दे सकते हैं 25 प्लस एनी एज, और फिर आप उनको 30 प्लस में दे सकते हैं ये सारी रेंजेस। ऑप्टिमल्स एंड बायोक्लिनिक नहीं है, आप नोवेज ये सारी रेंज में दे सकते हैं। 25 प्लस के बाद मैं रेकमेंड करूंगी, 22-23 के बाद आप नोवेज सारी केजेस में दे सकते हैं। और हमारे पास डायमंड सेलुलर क्रीम है, रेंज है जो प्रीमियम स्किन केयर रेंज है, जो आप दे सकते हैं उनको 40 प्लस की एज में। इसमें से कई रेंज है ऐसी जो अभी शायद नोवेज में सेक्टर में आने वाली है, इसलिए उसको डिसकंटिन्यू किया गया है। अगर आपकी स्किन टाइप ड्राई है तो आपको स्किन में रिंकल्स जल्दी आ जाएंगे, इसलिए आपको रॉयल वेलवेट भी चलेगा, नोवेज का ई कोलेजन भी चलेगा, नोवेज का अल्टीमेट लिफ्ट भी चलेगा, आपको डायमंड सेलुलर क्रीम भी रेंज भी चलेगा, और ऑप्टिमल्स में ऑक्सीजन बूस्ट भी चलेगा, इको ब्यूटी भी चलेगा। एज वाइज आपको दिखा होगा, है ना। नो अब हम अगर हम जाते हैं इसकी तरफ, कहने की तरफ कि आपको क्या ऐसा है कि जिससे आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं ऑप्टिमल से। ऑप्टिमल में लिंगन 50-50 है, ये मैंने शेयर किया। अब हमारी कोई रेंज छूटी नहीं है मुझे जहां तक पता है, तो अब का जो हमारा राउंड होगा वो राउंड होगा क्वेश्चन एंड आंसर राउंड।
अब ये नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन स्किन टाइप का देख लेते हैं एक बार के लिए। इसमें आप क्या क्या रेंजेस उनको दे सकते हैं। इसमें से बायो क्लिनिक और टाइम रिवर्सिंग बंद हो गई है, पर आप उनको बाकी इको ब्यूटी, ऑप्टिमल्स, प्योर स्किन, प्योर नेचर, आप उनको नोवेजी, कोलेजन, ये सारी रेंजेस दे सकते हैं एज मुताबिक। तो अब हम जाते हैं आपकी क्वेरीज की तरफ। मैंने आज स्किन केयर में काफी चीजें समझाई है जो आप अपने लिए ले सकते हैं। किसी तो को भी आप यहाँ पे कोई अपने क्वेश्चन है तो फिर वो टाइप कर सकते हैं, Q&A सेक्शन में जाके टाइप कर सकते हैं, या फिर अपना हैंड रेस कर सकते हैं, या फिर आपको तो पता ही है मैम आपको डायरेक्टली पैनल लिस्ट पे एक एक करके ले लेंगी। सबको स्किन केयर में सब कुछ पता चल गया, क्योंकि आज हमारा मुझे लगता है 5वां स्किन केयर का राउंड है, वेबिनार है। आई डाउट कि आपको सारी चीजें पता चली है। मैम यहाँ पे एक क्वेश्चन मनाली, आया है मनाली जैन मैम का, पीपल आस्क अबाउट गारंटी ऑफ द प्रोडक्ट्स, तो उसके ऊपर कुछ करना। मनाली को ले लो पैनल लिस्ट में। यस मैम, एक मिनट। जस्ट अ मोमेंट मैम। मैं आंसर कर दूं ऐसे ही? नहीं आ रहे, रिकनेक्ट हो रहे वो। ठीक है, मैं आंसर करती हूँ। आ गए। गारंटी की जब हम बात करते हैं तो किस तरीके की गारंटी मैं पूछना चाह रही थी। पर आपको कहूँ कि हमारे जो प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं वो बेसिकली पहले ट्राइड एंड टेस्टेड होते हैं ह्यूमन वॉलंटियर्स, यानी कि अलग अलग जीन्स के लोगों पर पूरे वर्ल्ड में। हमारे पास सारे प्रोडक्ट्स की इसीलिए स्टोरी और मनी बैक गारंटी के साथ लॉन्च किया जाता है। तो गारंटी किस चीज की मांगते हैं? देखो, आप आज की तारीख में कोई ऑपरेशन कराने के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं ना, तो आपसे वो पेपर साइन करा के लेते हैं कि आपको कुछ हो गया तो हमें अभी कोई गारंटी नहीं। ठीक है, कंपनी आपको गारंटी देगी सिर्फ अगर आपको उस प्रोडक्ट से कोई तरीके का एलर्जी हो गया तो। हमारे जो हमारे जो टेस्टिमोनियल्स है वही एक बड़ी गारंटी है कि सामने वाले को ठीक होगा। पर वो प्रोडक्ट लेके कितना यूज कर रहा है, कैसे यूज कर रहा है, उसने उसके रूटीन फॉलो किया है कि नहीं, डे क्रीम नाइट क्रीम लगाया है कि नहीं, क्लेंजर टोनर के साथ लगाया है, अलग से लगाया है, ये सारी चीजें उसको रिजल्ट आने में जिम्मेदार होती है। हम जो कहते हैं वो पूरा फॉलो करना पड़ता है, अगर नहीं करते हैं तो वो उनको रिजल्ट अधूरा मिलता है। वो रोज लगाता भी नहीं है और एक्सपेक्ट दूसरे दिन से फोन करना शुरू कर देता है, मेरे को कुछ नहीं हो रहा, मेरा स्किन डार्क हो गया, मेरा स्किन लाइट हो गया, मेरे को पसंद नहीं आया। उसकी कोई गारंटी नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास आपके प्रोडक्ट जो आपने बाय किए हैं उसके 30 डेज के अंदर आप कंपनी में अपने पैसे क्लेम कर सकते हैं अगर आपको कोई एलर्जी हुई तो। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है सरोज वर्मा का। आई एम यूजिंग डायमंड क्रीम, माई स्किन टाइप इज ऑयली बट मुझे पिंपल्स निकल आते हैं, वाई? Because diamond cream has not to be used, cannot be used on oily skin. डायमंड क्रीम अपने आप में बहुत ऑयल छोड़ता है। आप वो क्रीम की बोतल को रखोगे तो ऑयल अलग हो जाता है, उतना क्रीमी है, तो आप उसको नहीं यूज कर सकते हैं। आपको डायमंड क्रीम की जरूरत तब पड़ती है जब आप 40 प्लस हैं, आपकी स्किन पे मल्टीपल इफेक्ट्स करेगा वो,
क्योंकि वो आपको देगा एंटी एजिंग का काम, आपकी स्किन को ग्लो देगा, आपकी पिगमेंटेशन के लिए मदद करेगा, आपकी स्किन को एक नया लुक एंड शाइन देगा। पर आपकी स्किन मैच्योर और 40 प्लस होनी चाहिए, ऑयली होगी तो नहीं लगाना, ठीक है। अब हमारे पास एक सवाल है, मैम इफ समवन हैज ब्लैकिश डिस्कलरेशन ड्यू टू सनबर्न, Novage Sublime and Optimal Even and Out are the range for pigmentation and sunburn. अदिति कासर ने पूछा है कि मैम मेरी स्किन बहुत ऑयली है और बहुत ज्यादा स्वीटी हो जाती है, मतलब मेकअप इवन इन 10, अच्छा स्वेटी हो जाती है, मेकअप इवन इन 10 मिनट्स, तो मैं कौन सा क्रीम यूज करूँ फॉर डेली बेसिस। आपकी स्किन टाइप ऑयली है तो सबसे पहले आपको प्योर स्किन नहीं तो टी की रेंज यूज करनी है। आपकी स्किन आहिस्ता आहिस्ता सीबम प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, ये पहले ही बता दिया मैंने, कम हो जाएगा और पिंपल्स भी आने कम हो जाएंगे। अब don't use 5-in-1 fairness cream, it will make your skin more oily. You have to use tea tree cream या प्योर स्किन मॉइस्चराइजर। शब्बीर मसावाड़ वाला ने पूछा है, एक लेडी है 25 प्लस, उसकी स्किन पर बहुत ज्यादा पिंपल्स और स्पॉट्स है, व्हाट टू यूज प्योर स्किन एंड टी ट्री। एनी अदर क्वेश्चंस? आज के इस वेबिनार से मुझे लगता है बहुत सारी चीजें ओपन अप हुई होगी, पर फिर भी आप अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। चैट में किसी ने कुछ लिखा है, हाय आई एम शब्बीर, या हाय। और कोई सवाल है आपके पास? तो आज मैं आप लोगों को कुछ स्पेशलिटी कहना चाहूंगी, तब तक आपके सवाल है तो आप टाइप कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा बेनिफिट स्किन केयर का क्या होने वाला है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ मेकअप प्रोडक्ट एंड अ स्किन केयर प्रोडक्ट? हम सभी लोगों को ब्यूटीफुल दिखना है, वो दो तरीके हैं स्किन केयर और ब्यूटीफुल दिखने के। आपको भगवान ने सुंदर ही बनाया है, हमें जो ब्यूटी दी है उसको हमें और सुंदर बनाना है, निखारना है, या तो हमें उसको बाकायदा मेंटेन रखना है। तो ऐसा क्या हो सकता है कि जिससे हम हरदम बहुत प्यारे दिखे, कांच में जब अपने आप को देखे तो हमें अपने आप से प्यार हो जाए, तो वो क्या हो सकता है? आप खुद ही सोचो, आप क्या दिन भर मेकअप कर सकते हो? आप कभी ना कभी तो बिना मेकअप के आईने में अपने आप को देखने ही वाले हैं। रात को सोते वक्त तो हम सो ही जाते हैं बिना मेकअप के, और सोना ही चाहिए। तो फिर ऐसा क्या है? हरदम हम कोई फंक्शन के लिए नई शॉपिंग करते हैं, हरदम हमें बेस्ट दिखना है, हमें हमारा बेस्ट कॉस्ट्यूम, हमारा बेस्ट अटायर, हमारा बेस्ट मेकअप, हमारा बेस्ट ऑर्नामेंट्स, हमारी बेस्ट फोटोग्राफ, हमारी बेस्ट सब कुछ बेस्ट होना है। पर क्या सिर्फ मेकअप और कपड़े और ऑर्नामेंट्स हमें सुंदर बनाते हैं? कि हमारी स्किन कुछ कहती है, आपकी स्किन आपको थैंक यू कहेगी। आज की हमारी स्किन केयर की टॉपिक थी, योर स्किन विल थैंक यू। व्हाई? बिकॉज हम उसे रोज पहन के घूमते हैं। वो जो सबसे मेरा प्यारा ड्रेस जो मैंने लास्ट टाइम दिवाली पे पहना था, वो मैंने बाद में कितनी बार पहना है। और ये जो मेरी स्किन मुझे भगवान ने दी है, मैं हर दम हर पल उसके साथ रहती हूँ। तो क्या मेरा कोई फर्ज नहीं है मेरी स्किन के प्रति? ये अपने आप को पूछना। क्या मैं उस कॉस्टिंग को गिन सकती हूँ मेरे जीवन में कि उसकी ये कॉस्टिंग पड़ रही है? आप अगर अपने लिए नोवेज की सेट खरीदते हैं तो 6,400 रुपया एक साथ जरूर जाएगा आपका, या 7,200 रुपया, पर वो आपको 7 मंथ 6 to 7 मंथ मिनिमम चलेगा। तो महीने का कितना हुआ? एक बार कॉफी पीने जाते हैं स्टारबक्स में या किसी भी में दोस्तों के साथ, तो पैसा डाल के आते हैं। एक इवनिंग डिनर के लिए कहीं पे जाते हैं तो आज 2,000 रुपए डाल के आते हैं नॉर्मल बेसिक रेस्टोरेंट में। एक मूवी चले जाते हैं और मूवी के साथ वो हमारा कॉम्बो खरीद लेते हैं पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक का,
तो भी हम महीने का, एक मूवी तो देखते ही होंगे, तो भी हम महीने का 1000-1500 रुपया डाल देते हैं। तो क्या ये चीज इतना कॉस्टली है आज के जमाने में? मुझे ये बताओ तुम। नहीं है, मैं नहीं मानती हूँ है। अब ये अपनी अपनी सोच है कि आप उसको मानते हैं, तो फिर आपको मेरे पास इसके कोई जवाब नहीं। अ, अ, और शब्बीर और अगर आप नहीं मानते हैं तो मैं कहूंगी कि आज इस वक्त ही आपको अपनी स्किन केयर रूटीन को ले लेना चाहिए। अगर आप ऑरिफ्लेम के सक्सेस प्लान के लैडर में आगे जाना चाहते हैं तो कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है सिवाय कि आप अपनी स्किन को जाने और ये प्रोडक्ट को ले और उस विश्वास के साथ आप लोगों को दें। यकीन मानिए, आपकी एक्सपीरियंस ही और आपकी टेस्टिमनी या आपका शेयरिंग ही उस इंसान को इंस्पायर कर सकता है, मेरा नहीं। पर आप अगर वो यूज नहीं करेंगे तो आपके पास वो कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा जो आप उसको बताना चाहते हैं। तो आज इस वक्त मैं आपसे सिर्फ अपने आप को एक सवाल पूछने कहूंगी कि मेरी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला सवाल, मैं ऑरिफ्लेम में क्यों हूँ? ये प्लीज पूछिए। वेबिनार पे मैं क्यों जाती हूँ? ये दूसरा सवाल पूछिए। अब वेबिनार अगर आप कर लेते हैं और वेबिनार की उस नॉलेज का मैं क्या करती हूँ, ये दूसरा सवाल पूछिए। क्या उस वेबिनार की नॉलेज से मैं सामने वाले को वो परफेक्ट मैसेज दे पाती हूँ या उसकी बातें सुन के मैं वापस आती हूँ? ये चौथा सवाल पूछिए। ये सबसे बड़ा मिसिंग फैक्टर है आपके जीवन में। अगर आप महीने का 200 पॉइंट या 150 पॉइंट नहीं बना सकते हैं तो आपको या तो यकीन नहीं है अपने आप पे, आपको इस प्रोडक्ट पे, तो वो क्यों नहीं है? क्योंकि आपने वो प्रोडक्ट खुद ट्राई नहीं किए हैं। मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर मैं ऑरिफ्लेम में सक्सेसफुल बनना चाहती हूँ तो 100% लॉयल कस्टमर ऑरिफ्लेम की बनूं। मैं ऐसा सोचूं कि मैं तो मेरे प्रोडक्ट जो यूज कर रही हूँ वो सही है, मेरे दोस्त खरीद ले मुझसे वो प्रोडक्ट, तो नहीं बनेगा। आपकी दुकान नहीं चलेगी, बंद कर दो उस दुकान को। ये फ्री वेबिनार्स हैं, मैं नॉलेज देती हूँ। मैं कितना भी नॉलेज आपके घर आके बैठ भी जाऊंगी ना समझाने के लिए, फिर भी आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे क्योंकि आपने वो प्रोडक्ट ट्राई नहीं किए हैं। आप में वो बात ही नहीं रहेगी। मैं ये सब क्यों कह रही हूँ? क्योंकि उसमें से मेरे पास ऑरिफ्लेम की हर वो प्रोडक्ट है जो मुझे चाहिए है, जो मेरी रिक्वायरमेंट है। मैंने अपने लिए कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा कि मैं बाहर से खरीद लूं और लोगों को ज्ञान दूं। मैं ज्ञान देने के लिए बाबा थोड़ी हूँ। मैं यहाँ पर लाइव अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ कि ऑरिफ्लेम ने मेरी जीवन को बदला है। आपको क्या अपना जीवन बदलना है तो मेरे साथ चल पड़िए इस सफर में, इस जर्नी में। मेरे साथ रहते रहते आपकी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आ जाएगा जिससे आप भी महीने का लाखों कमा सकेंगे, अपने बलबूते पे जिंदगी को जी सकेंगे, साल की एक सालाना ट्रिप कर सकेंगे, वो भी फ्री में। आपको जो चाहे वो चीज लेने के लिए कोई नहीं रोक सकेगा क्योंकि आपके पास वो होगा फाइनेंशियल फ्रीडम। आपको किसी से पैसा मांगना नहीं है, किसी को हिसाब देना नहीं है क्योंकि आप कमा रहे हैं वो पैसा। आपके आपके अकाउंट में हर मंथ आ जाता है लाखों रुपया जिससे आप अपने पूरे परिवार की जिंदगी चेंज कर सकते हैं। तो क्या ये चाहते हैं तो अपने लिए ऑप्शन ना छोड़े और आप आज ही अपने लिए हर वो प्रोडक्ट लेने का प्रण ले। मैं अगर अभी के लिए 2000 रुपया सोचूंगी या 3000 रुपया सोचूंगी कि मैं नहीं, जाने दे, ये प्रोडक्ट अभी नहीं बाद में, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके कोई काम की नहीं है, ये वेबिनार आपके कोई काम का नहीं है। क्योंकि मेरी जिंदगी मैंने बदली है क्योंकि मैं चाहती थी मैं बदल दूं मेरी जिंदगी। ऑरिफ्लेम ने मेरी जिंदगी नहीं बदली है। जो अपॉर्चुनिटी आपके पास है वो अपॉर्चुनिटी मेरे पास थी आज कुछ साल पहले।
मेरे साथ कई लोगों के पास थी वो अपॉर्चुनिटी जो उनको भी मिली थी सेम। आप जैसे अकेले हो अभी, मैं भी उस वक्त अकेली थी और इक्लेम की मेरे सफर में। मैं भी नई थी, मैं भी सीख रही थी, मेरे पास भी नॉलेज नहीं था, मुझे भी बोलना नहीं आता था, मुझे भी स्किन केयर नहीं पता था, मुझे भी मेकअप नहीं आता था। और मैं भी तलाश रही थी एक वो मनीषा मेहता को जो लाइफ में कुछ बनना चाहती थी। बस ये एक चीज थी मेरे में वो जुनून था, मेरे में वो कर गुजरने की हिम्मत थी, मेरे में हर चीज सेक्रीफाइस करने की वो हिम्मत थी। कुछ भी हो जाए मुझे मेरी जिंदगी का वो चीज हासिल करना है, और मैंने वो किया क्योंकि मैं करना चाहती थी। मुझे किसी ने नहीं कहा था तू कर, ना मेरे हस्बैंड ने, ना मेरे माँ बाप ने, ना मेरे बच्चों ने, ना मेरी अपलाइन ने, ना कंपनी ने, क्योंकि मैं करना चाहती थी। तो क्या आप करना चाहते हो? तो उसके लिए कभी कोई कल नहीं है, वो आज ही है। मैं ऐसा मानती हूँ कि अगर आपको आपकी जिंदगी बदलनी है तो उसके लिए कोई बाबा, फकीर, आपके नसीब, आपका लक, आपका गुड लक, आपका बैड लक, आपकी सर्कमस्टेंसेस, मेरे भगवान, कोई भी कुछ नहीं कर सकेगा। सिर्फ आप और आप ही कर सकोगे आपकी जिंदगी के लिए वो चीज जब आप वो ठान लोगे, और फिर आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। तो अब मुझे लगता है कि शायद आपको इस बात से समझ आएगा। तो क्या करना है ऐसा? अगर मैं करना चाहती भी हूँ तो मुझे क्या करना है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, देखो मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड से कॉलेज तक पढ़ ली। मेरे साथ कई लोग थे जो डॉक्टर बन गए, मेरे साथ कई लोग थे जो फेल हो गए, साथ कई लोग थे जो एवरेज स्टूडेंट थे। पर उसी में से जब हम बहुत सारे लोग स्कूल रियूनियन में जाते होंगे, आजकल तो सारे लोग अपने स्कूल के रियूनियन करते हैं। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, ये अरे अरे बाप रे ये इतना बड़ा इंसान बन गया, ऐसा हमको लगता है। और वो बेचारा जो अव्वल नंबर पे आता था, हरदम पढ़ाकू था, वो अभी भी लाइफ में वो 10 से 6 की जॉब कर रहा है, भले वो कितना भी पढ़ लिख गया है, पर वो अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे मुकाम पे है जहां पर वो प्राउडली कह नहीं सकता कि हाँ मैं ये कुछ बन गया हूँ। क्यों? ये कभी आपने सोचा है? क्यों? एक मेरी सोच, अपनी सोच, उसको बड़ा करना है, वो बैरियर को तोड़ डालो। जिंदगी में हर चीज 2 बार होती है, एक बार डिजायर में, क्योंकि मैंने सोचा, वो डिजायर में, और एक बार होती है हकीकत। पर जब तक मेरे वो डिजायर में नहीं आती वो हकीकत में होता ही नहीं है। अगर मैं सोचूं मैं 3,000 के प्रोडक्ट कैसे खरीदूं, तो मैं फिर 30,000 कैसे कमाऊंगी और क्लेम से? इम्पॉसिबल है। आज से ही मैं कह देती हूँ इम्पॉसिबल है, नहीं कमा सकोगे, क्योंकि आपकी सोच वो लेवल तक आपने ले ही नहीं गए हैं जिससे आप किसी को कन्विंस कर पाओगे कि आप भी खरीद सकते हो। ठीक है। दूसरी चीज, मेरी वो कमिटमेंट, मुझे कुछ कर गुजरना है, चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, मैं बीमार हो जाऊं, मैं कुछ भी हो जाऊं, पर मुझे वो कर गुजरना है। वो फायर, वो जिद, वो वाली जिद ही आपको आगे ले जाएगी। ये वेबिनार, ये ट्रेनिंग, ये मेरा मोटिवेशन, ये सब कुछ एक एक्स्ट्रा चीजें हैं, ये कोई मायने नहीं रखता है आपको आगे जाने के लिए। आप मेरे को आके बोलोगे अरे मेरे को कुछ करना है, मेरे को कराओ, मुझे करना है, मैं मेरी आप अपनी अपलाइन की कंपनी की सबकी जान खाने के लिए तैयार होने चाहिए। अब किसी का सवाल है यहाँ पर? मैम प्लीज आंसर शब्बीर क्वेश्चन। यस आई एम आंसरिंग।
मैम आई हैव ऑयली स्किन, व्हाट टू यूज। अब आप इनमें से कोई बताएगा। हेमांगिनी जी ने पूछा है, बोला है कि मुझे आंसर करना है, पर मैं आपसे पूछती हूँ, आप में से हेमांगिनी पटेल को छोड़ के कौन बोलेगा इसका आंसर? आप हैंड रेज करो। बस ये लास्ट सवाल है और उसको हम यहाँ पे क्लोज करने वाले हैं। और पल्लवी ससवाड़े ने कहा है T3 एंड ऑप्टिमल। पल्लवी को पैनल पे लो ना, अर्पित। यस मैडम। हेलो। यस मैडम। हेलो। यस पल्लवी, हाय। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। बोलिए, क्या है उनके सवाल का जवाब? उनकी स्किन ऑयली है, अब उसको क्या कर सकते हैं? मैडम अभी जो वेबिनार हुआ उसके थ्रू मुझे अभी बहुत सारा डिटेल में स्किन टाइप्स के बारे में नॉलेज मिला है, तो मुझे ऐसा लगता है उनको T3 और ऑप्टिमल्स के प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, वो स्पेशली ऑयली स्किन के लिए है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब यहाँ पर देखो, नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन स्किन टाइप वाला है। गुड अटेम्प्ट पल्लवी। अब मैं यहाँ पे अगर मैं आपकी जगह पर रहती तो ये तो परफेक्ट ही आंसर है, पर मैं आपकी जगह पर रहती तो मैं उनसे पूछती कि ऑयली स्किन टाइप है, पर ऑयली स्किन टाइप के साथ साथ आपको और कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है? ठीक है, राइट मैम। उनको या मैम ठीक है। अगर यस। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उनको क्या हाँ, दे सकते हैं? अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो ऑयली उनका स्किन में एज क्या भी क्या प्रॉब्लम है, होती है? ऑयली स्किन में क्या प्रॉब्लम मोस्टली होती है? पिंपल्स होते हैं। हाँ, सुपर। पिंपल्स होते हैं, तो पिंपल्स होगी तो उनको क्या देना है? टी T3 T3 एंड प्योर स्किन एंड T3। राइट, वो दोनों प्रोडक्ट देना है। कौन सा प्रोडक्ट देना है T3 और प्योर स्किन में? खाली उनका ब्लेमिश सॉल्वर या उनका क्रीम दे देना है कि क्या देना है? नहीं, उनको सजेस्ट करना है क्लिंजर, टोनर और जो मॉइस्चराइजिंग क्रीम है उसके लिए, और हाँ, वो और जो प्योर स्किन में जो डे डे क्रीम और नाइट क्रीम है उसके लिए। उसमें नाइट क्रीम नहीं होता नाइट है। क्रीम नहीं होता है। ऑयली स्किन में कभी नाइट क्रीम नहीं होता है। हेमांगिनी पटेल अ, भी बोल रहे हाँ, हैं, ऑयली स्किन में कभी नाइट क्रीम नहीं होता है। होता तो है उनका डे क्रीम होता है, उनका क्लेंजर होता है, टोनर होता है, और ब्लेमिश सॉल्वर या स्पॉट जेल होता है जिससे वो स्पॉट्स हाँ, को स्पॉट जेल। छुपाए। यस ठीक है। मैम, स्पॉट जेल, सॉरी। हाँ। सुपर सुपर पल्लवी, मैं पास में हूँ नहीं तो आपको कॉन्ग्रेचुलेट करती। पर वेरी गुड अटेम्प्ट, वेरी गुड अटेम्प्ट। और मुझे लगता है कि इस वेबिनार से सारे लोगों को ये बेनिफिट हुआ होगा। ऑप्टिमस आप दे यस सकते मैम। हैं उनको, अगर उनको पिंपल नहीं है तो। यस मैम। ठीक है, यस मैम। वंडरफुल। और किसी को कुछ पूछना है? आज का वेबिनार हम यहीं पे खत्म करेंगे। हेमांगिनी बेन, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। एंड आज का वेबिनार हम यहीं पे खत्म करेंगे। अब हमारा दूसरा वेबिनार है थर्सडे रात को, एक अलग टॉपिक के साथ हम आएंगे। पर उससे पहले आज के वेबिनार में जितने भी लोग आए थे, मैं सारे लोगों की ऑर्डर चाहती हूँ। एंड ये मेरी एक अभी अभी गुरु पूर्णिमा गई है, तो मैं आपको सिखा रही हूँ कुछ, तो मैं गुरु दक्षिणा तो मांग सकती हूँ ना? यस मैम। तो उस गुरु दक्षिणा में मुझे चाहिए कि आप लोग सिर्फ, मैंने इतना जो इनिशिएटिव लिया है आप लोगों को ट्रेन करने का, उसे सक्सेसफुल मुझे तब लगेगा जब आप सभी लोगों की मिनिमम 75 पॉइंट्स की ऑर्डर ये थर्सडे से पहले जाएगी। क्योंकि मैं नहीं मानती कि इसके लिए भी आपको बाहर जाके पहले ऑर्डर लेना पड़ेगा। पहले शुरू होता है घर से, तो प्लीज अपनी ऑर्डर तैयार करें और थर्सडे से पहले वो ऑर्डर डाले और मुझे मैसेज करें कि मैंने ऑर्डर डाल दी। अगर आपको और नए कंसल्टेंट हैं, ऑर्डर डालना नहीं आता है, तो लिस्ट बनाकर मैसेज करें। ऑर्डर डालना नहीं आता है, यूट्यूब पे मेरा वेबिनार है, ओरिफ्लेम की वेबसाइट को कैसे यूज करना है उसका,
आप प्लीज जाके देखो, मेरी असिस्टेंट है, आपको सपोर्ट करेगी ऑर्डर करने के। मैं करूंगी सपोर्ट, पर अपनी ऑर्डर डालिए। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, शब्बा खैर। अब हम थर्सडे रात को मिलेंगे। अर्पित, थैंक यू सो मच फॉर bearing me every time. Always a pleasure, ma'am. As I said earlier also, having you on the webinar actually motivates me as well. So thank you. फिर आ जाओ, और आ जाओ आप भी हमारे साथ इसी जर्नी। हम आपके साथ ही हैं, मैडम। Thank you so much. Thank you, ma'am. Good night, everyone. Good night, Bye. everyone. Thank you for joining Good in. night. Thank you. We'll meet on the next webinar. Thank you. Bye-bye. Yeah.